देखिए अब ये द क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन इज सेकंड तो आपने कर दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आई इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर sin x cos क्यूब x है। देखिए अब यहाँ पे आपका नाम देखो दिस, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ देखो ये, तो ये क्या हो जाएगा sin की पावर -1x और cos की पावर -3 हो जाएगा। आप ऐसे कर लो, या देखो sin x की पावर -1 और cos x की पावर -3 हो गया। हो गया। अब जो अभी आप मुझसे पूछ रही थी, हाँ, तो hence power of sin x is -1 and power of cos x is -3. Then the sum of the powers, sum of the power is -1 or -3? -4. Okay, -1 or -3 is equal to -4. -4 is what क्या? Even negative integer. अब आपका देखो, अब इसमें आपका जो फॉर्मूला है देखो, आपका नाम देखो सही, if power of neither cos x or sin x is odd positive integer, see the sum of the powers of the sin x and cos x. So first, if the sum of powers is even negative integer, तो उसमें z is equal to 10x. ओके, और दूसरा रूल देखिएगा आपका नाम, if the sum of the power m plus n is even positive integer, अगर इनको जोड़ करके आपका पॉजिटिव इंटीजर आता है and m and n are integers, express the integrand as a algebraic sum of sines and cosines of multiple angles. तो sin and cosine का मल्टीपल एंगल्स लगाएंगे आपका, मीन्स sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 2, और cos स्क्वायर x की जगह में 1 प्लस cos x अपॉन 2 यूज करेंगे। अभी आप देखो, आपने ये इसका निकला है, अब आप देखो लुक, अभी ये लेट देखिए, ये आप उसको छोड़िए, अभी आप सिर्फ sin x और cos x की पावर जो है -1 और -3 है, और ये दोनों को ऐड करके निगेटिव इवन नंबर आता है। तो जब निगेटिव इवन नंबर आएगा, सो लेट z इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे 10x, क्या करेंगे 10x। देखिए देन डिफरेंशिएटिंग आपका देखो ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, ये देखिए, तो dz इज इक्वल टू कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x dx हो जाएगा। हाँ, डिफरेंशिएट कर दिया, यानी कि आप देख रहे हैं हाँ। इसका मतलब व्हाट ही इज सेइंग, क्या कह रहा है ये, या व्हाट इट इज सेइंग कि ऊपर अगर आपका dx के साथ sec स्क्वायर x होगा तो मामला आपका dz रखने का है, लेकिन है ही नहीं, और ये कह रहा है कि sec स्क्वायर x dx होना चाहिए। इसका मतलब देखिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sec स्क्वायर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये देखिए पहले तो रूल लगाइए एंड डिफरेंशिएशन करके आया ये, एंड दिस इज नॉट अप एंड हियर, so that's why for bringing this one by this amount which we need in a numerator, it's just multiply and divide in a numerator and denominator. Got it? So now I is equal to integration of sec square x dx, ये multiply किया हमने, and then देखिए sin x into cos cube x into sec cube x, सॉरी स्क्वायर यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया श्योर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, i इज इक्वल टू देखिए sec स्क्वायर x dx, अभी नहीं ओवर, ये देखो sin x into cos x into cos स्क्वायर x into sec स्क्वायर x, this cos cube x is broken into cos x और cos स्क्वायर x। अब देखिए रेसिप्रोकल रूल, तो ना sec थीटा into cos थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी 1 हो गया इनकी जगह में, हाँ देखिए ना, cos स्क्वायर x इज इक्वल 1 अपॉन sec स्क्वायर x, या और आपका जो sec स्क्वायर x into cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। इसलिए मैंने काटा है, काटने का मतलब है इन दोनों की इन प्लेस ऑफ दिस आई हैव टू कीप दिस 1, इज इट क्लियर? अब देखिए i इज इक्वल टू नाउ sec स्क्वायर x dx अपॉन sin x cos x। रूल क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन कभी भी होनी चाहिए तो ये चीजें ऊपर होनी चाहिए, ये नीचे आपका देखो, फिर रेसिप्रोकल रूल आ रहा, तो i इज इक्वल टू cosec x sec x sec स्क्वायर x dx। अच्छा, 1 sin x cos x, 1 upon cos sec x और sec स्क्वायर x dx, ठीक है, ठीक है, इसको कटा हुआ मत समझना, हाँ 1 हो गया,
कहीं आपने मेरे जाने के बाद ये क्या हो गया, तो this is सर उनको सेपरेट कर सकते हैं. किसको, अभी भी देखिए, अब यहाँ देखेगा, दिस इज वो, सो 10x है, 10x इज इक्वल आपने क्या रखा, z रखा. हाँ. ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, बेस ओवर, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस Base. होती है. 10. भाई आप देखो ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसका कॉसेक थीटा, नाउ दिस सेक थीटा एंड आपका कॉट थीटा. ये P पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, हम तो हो गए बर्बाद. फॉर्मूला है ना, हाँ. तो देखो टेन थीटा परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस, z आपका परपेंडिकुलर है. नाउ देखिए दिस इज ए, ठीक है, ये देखो ये z परपेंडिकुलर आपका z और ये बेस आपका क्या 1. तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यू विल यूज, तो आपका देखो z स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज से करो, बेस का आ गया. हाँ. श्योर. हैबिटेट इसका ठीक है. हाँ. अब i इज इक्वल टू cosec x क्या होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर नहीं cosec x Cosec, होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन या परपेंडिकुलर. और इनटू sec x कितना होता h है, अपॉन b. h अपॉन b, हाँ. हाइपोटेन्यूज ओवर हाँ. बेस, यही है. हाँ. और आपका देखो ये sec स्क्वायर x dx क्या होगा, dz. dz. ओके, सो नाउ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, ये कितना है, z स्क्वायर प्लस 1. तो देखो z स्क्वायर प्लस 1 सर, किसमें लेंगे आएगा, जैसे कौन सी side रूट को? में. कौन सी साइड को z लेंगे, कौन सी साइड को o लेंगे? सर ये परपेंडिकुलर है सर, परपेंडिकुलर z लेंगे. हाँ. और ये आपका ये x1 है, x1 है, सामने वाला है. ठीक है. गॉट इट. हाँ. तो z इज परपेंडिकुलर इज व्हाट 1 हाँ. और इनटू हाइपोटेन्यूज z स्क्वायर प्लस 1 ये रूट में होगा हाँ. बाय द वे, और अपॉन अपॉन बेस 1. सर ये z वो है, सर परपेंडिकुलर तो Z. 1 है. नहीं परपेंडिकुलर हाँ z है z है ना. और अपॉन बेस 1. 1 है हाँ, और वाले में हो जाएगा 1 अपॉन ये 1. 1 हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर आपका कितना है, z. z है. ठीक हो गया. हाँ. चलिए अब देखो आपका नाम दिस, और ये आपका dz हो गया. ठीक है, i इज इक्वल टू रूट a इनटू रूट a इज इक्वल टू कंप्लीट है. तो आपका z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z, और ये आपका क्या हो गया, dz. सेपरेटिंग देम, i is equal to z square upon z और प्लस 1 अपॉन z dz. ठीक, ये z है, ये 2 नहीं है, हाँ. ये z है, ये खल्लास. i is equal to इंटीग्रेशन ऑफ z dz, यहाँ पे dz नहीं लिखा, आप लिख देना, और नाउ प्लस 1 अपॉन z, ये देखिए dz. ओके, सो d अपॉन dx ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हो गया. तो i is equal to z स्क्वायर अपॉन 2. am I right? हाँ. और प्लस दिस इज log z, 1 अपॉन z इज इक्वल टू log z. हाँ. log z. Is that clear? Fine. और प्लस सर मॉड भी होगा ना? mod है सर. हाँ ठीक है. Is that clear? So now, then at last I is equal to, in place of z you have to go back. This is, so this is 10 square x upon 2 और प्लस log 10x और प्लस 3. अच्छा. Sure?